बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल वली वल कुफ़्वी नफ़ज़ निकाहु हुर्रतिन मुकल्लफ़तिन वलौ मिन गैरि कुफ़्विन बिला वलिय्यिन वलहुल इअ्तिराज़ु हुना अय लिल वलिय्यि अल इअ्तिराज़ु फ़ी गैरिल कुफ़्वी। नाफिज हो जाता है आज़ाद मुकल्लफ़ा का निकाह, यानी आक़िला बालिग़ा। मुकल्लफ़ा से मुराद है आक़िला हो और बालिग़ा हो। नाफिज हो जाता है आज़ाद मुकल्लफ़ा का निकाह अगरचे गैर कुफ़्व में हो। वलौ मिन गैरि कुफ़्विन, अगरचे गैर कुफ़्व में हो, बग़ैर वली के। और वली के लिए यहाँ हक़ एतराज़ होगा। यहाँ से मुराद गैर कुफ़्व में। अय लिल वलिय्यि अल इअ्तिराज़ु फ़ी गैरिल कुफ़्वी, यानी वली को हक़ एतराज़ होगा गैर कुफ़्व में। वरवल हसनु अन अबी हनीफ़ता अदम जवाज़िही, और हसन बिन ज़ियाद ने रिवायत की है इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह से उसके अदम जवाज़ की, यानी गैर कुफ़्व में निकाह के अदम जवाज़ की। अय अदम जवाज़ निकाह मिन गैरि कुफ़्विन, गैर कुफ़्व में निकाह के अदम जवाज़ की। व अलैहि फ़तवा क़ाज़ी ख़ान, और इसी पर क़ाज़ी ख़ान का फ़तवा है। इअलम अन्नल हुर्रतल आक़िलतल बालिग़ता इज़ा तज़व्वजत नफ़्सहा, जान लो कि आज़ाद आक़िला बालिग़ा औरत जब अपना निकाह खुद कर ले, इज़ा तज़व्वजत नफ़्सहा, जब अपना निकाह खुद कर ले, फ़इंदा अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाहु तआला व अबी यूसुफ़ यनअक़िदु, तो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक निकाह मुनक़िद हो जाता है। वफ़ी रिवायतिन अन अबी यूसुफ़ ला यनअक़िदु इल्ला बिवलिय्यिन, और इमाम अबू यूसुफ़ की एक रिवायत में ये है कि बग़ैर वली के निकाह मुनक़िद नहीं होगा। व इंद मुहम्मद यनअक़िदु मौक़ूफ़न अला इजाज़तिल वली, और इमाम मुहम्मद के नज़दीक निकाह मुनक़िद हो जाएगा वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ होकर। मौक़ूफ़न अला इजाज़तिल वली, वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ होकर। व इंद मालिक व शाफ़िई रहिमहुल्लाह ला यनअक़िदु बिइबारतिन निसा, और इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई के नज़दीक निकाह मुनक़िद नहीं होता औरतों के अल्फाज से। व अम्मा मसलतुल कुफ़्वी, बहरहाल कुफ़्व का मसला, फ़फ़ी ज़ाहिर रिवायती, तो ज़ाहिर रिवाया में है, अन निकाह मिन गैरि कुफ़्विन यनअक़िदु, अन निकाह मिन गैरि कुफ़्विन यनअक़िदु, के निकाह गैर कुफ़्व में मुनक़िद हो जाता है। लाकिन्न लिल वलिय्यि अल इअ्तिराज़, मगर वली को एतराज़ का हक़ है। लाकिन्न लिल वलिय्यि अल इअ्तिराज़, मगर वली को एतराज़ का हक़ है। अगर चाहे तो फ़स्ख़ कर दे, इन शाअ फ़सख़ा, अगर चाहे फ़स्ख़ कर दे, व इन शाअ अजाज़ा, और अगर चाहे तो इजाज़त दे दे। वफ़ी रिवायतिल हसनी अन अबी हनीफ़ता ला यनअक़िदु, और इमाम अबू हनीफ़ा से हसन बिन ज़ियाद की रिवायत में है कि निकाह मुनक़िद नहीं होता है। ये जी इबारत हो गई आपकी। मसला देखिएगा, बाबुल वली वल कुफ़्वी, वली के लुग़वी माना क्या है? तो वली जो है लुग़वी एतबार से कारसाज और मुंतज़िम को कहते हैं, इंतज़ाम करने वाले को। बाब निकाह में वली से जो मुराद होता है वो शख्स होता है जो किसी औरत के निकाह का मुतवल्ली और ज़िम्मेदार हो, तो उसको निकाह के बाब में वली कहा जाता है। विलायत का हक़ हासिल होने के लिए आज़ाद होना, आक़िल होना, बालिग़ होना और मुसलमान होना शर्त होता है। लिहाजा अगर कोई शख्स ग़ुलाम है तो वो किसी का वली नहीं हो सकता। ऐसे ही नाबालिग़ है, मजनू है या काफिर है तो वो भी किसी का वली नहीं हो सकता है। अब विलायत की असल दो किस्में होती हैं, एक होता है विलायत नुदुब और एक होता है विलायत इजबार। विलायत नुदुब उस औरत पर हासिल होता है जो मुकल्लफ़ा हो, यानी आज़ाद हो, आक़िल और बालिग़ हो, और विलायत इजबार जो हासिल होती है वो गैर मुकल्लफ़ा पर हासिल होती है, यानी सग़ीरा, मौक़ूफ़ा, ये मरक़ूक़ा, मजनूना वग़ैरह। सग़ीरा है, छोटी बच्ची है, तो उस पर विलायत इजबार हासिल होगी। बांदी है
उस पर विलायत इजबार हासिल होगी, या मजनूना है तो उस पर भी विलायत इजबार हासिल होगी, यानी ज़बरदस्ती कर सकता है। और विलायत नुदब का मतलब यह है कि मर्द जो है ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, हाँ अगर कर दे और औरत इजाज़त दे रही है तो दुरुस्त है। विलायत इजबार के जो असबाब होते हैं ये भी जहन में रखें कि विलायत इजबार के जो असबाब होते हैं वो 4 होते हैं। एक विलायत इजबार का सबब होता है क़राबत, दूसरा होता है मिल्क, तीसरा होता है वला और चौथा होता है इमामत। इनकी चारों की तो तफसील है वो आगे ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बस यहाँ पर तमहीदी तौर पर ये जहन में रख लें कि विलायत इजबार के असबाब 4 हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आ गई, एक तो विलायत की किस्में। सबसे पहले वली की तारीफ़, वली किसको कहते हैं? तो वली के माना विलायत के माना लुगत में कारसाद और मुंतज़िम के हैं, और निकाह के बाब में वली से मुराद वो शख्स होता है जो किसी औरत के निकाह का ज़िम्मेदार हो। विलायत की फिर 2 किस्में होती हैं, विलायत नुदब और विलायत इजबार। फिर विलायत इजबार के जो असबाब हैं तो इनको इजमाली तौर पर याद रखें कि 4 हैं, क़राबत, मिल्क, वला और इमामत। इनकी तफसील जो है आगे मौके पर ज़िक्र कर दी जाएगी। दूसरा लफ्ज़ आया यहाँ पर कुफ़। तो कुफ़ के माना क्या हैं? हमसरी और बराबरी। निकाह के बाब में कुफ़ का मतलब क्या होता है? वो मखसूस बराबरी जो शरअन मोतबर होती है, इसको कुफ़ कहा जाता है। इबारत देखें, नफ़ज़ा निकाह हुर्रतिन मुकल्लफ़तिन। हुर्रा यानी आज़ाद, आक़िला बालिगा का निकाह उसकी रज़ामंदी से बग़ैर इजाज़त वली के मुनक़िद हो सकता है या नहीं हो सकता, वो मसला यहाँ पर इन्होंने छेड़ा है। आज़ाद हो, आक़िला हो और बालिगा हो, उसका निकाह उसकी रज़ामंदी के बग़ैर, उसकी रज़ामंदी से वली की इजाज़त के बग़ैर मुनक़िद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस सिलसिले में कुछ रिवायतें हैं जो यहाँ पर ज़िक्र की गई हैं। ज़ाहिरुर रिवाया की जो रिवायत है उसके मुताबिक शेखैन यानी इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक निकाह मुनक़िद हो जाएगा, खा औरत कुफ़ में निकाह करे या गैर कुफ़ में निकाह करे। हाँ, दोनों में इतना फ़र्क होगा कि गैर कुफ़ में वली को हक़ एतराज़ हासिल हो जाएगा और इस एतराज़ की बिना पर काजी निकाह को फ़स्ख़ कर सकता है। लेकिन काजी के निकाह को फ़स्ख़ करने के लिए भी 2 शर्तें हैं और एतराज़ के लिए भी 2 शर्तें हैं। क्या? नंबर 1, वली असबा बिनफ़्सिही हो, वली असबा बिनफ़्सिही हो, नंबर 1 शर्त है। अच्छा जी, असबा बिनफ़्सिही का मसला क्या है ये आगे ज़िक्र करेंगे कि असबा बिनफ़्सिही किसको कहते हैं। यहाँ पर जो ज़िक्र करेंगे तो इसकी तफसील ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा एक है गैर महरम। अगर दोनों शर्तों में से कोई एक नहीं पाई गई है तो वली को हक़ एतराज़ नहीं होगा। 2 शर्तें हैं, नंबर 1 असबा बिनफ़्सिही हो और दूसरा एक है वली जो हो वो गैर महरम ना हो। अगर दोनों शर्तों में से कोई एक भी नहीं पाई जा रही है तो वली को हक़ एतराज़ फिर नहीं हो सकता। मसले की दलील सुनिए। मसले की दलील ये है कि औरत ने खालिस अपने हक़ में तसर्रुफ़ किया है, चुनांचे बुज़ा का बदल वो भी औरत के लिए होगा और आक़िला होने की वजह से ये अहले तसर्रुफ़ में से भी मानी जाएगी औरत, लिहाजा निकाह के मुनाक़िद होने में कोई चीज़ माने नहीं है। और इसके अलावा एक हदीस भी है, हदीस है अल-अय्मु अहक्कु बिनफ़्सिहा मिन वलिय्यिहा। तो इस हदीस की वजह से भी औरत को इजाज़त होगी कि वो निकाह कर ले। गैर कुफ़ में वली को हक़ एतराज़ है, क्यों है? इसलिए कि अपने ऊपर से आर के ज़रर को दफ़ा करने के लिए। क्यों? इसलिए कि गैर कुफ़ में निकाह जो है ये वली के लिए शर्मिंदगी का बाइस होता है। तो गैर कुफ़ में अगर औरत अपनी मर्ज़ी से निकाह कर रही है तो वली को हक़ एतराज़ दिया गया है। इमाम ये तो अच्छा ज़ाहिरुर रिवाया की जो रिवायत है उसके मुताबिक हो गया है कि शेखैन के नज़दीक यानी इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक निकाह मुनक़िद हो जाएगा कि औरत कुफ़ में करे या गैर कुफ़ में करे। ये जो रिवायत है ये है ज़ाहिरुर रिवाया की। गैर ज़ाहिरुर रिवाया की जो रिवायत है उसमें एक रिवायत ये है कि बग़ैर वली के निकाह मुनक़िद नहीं होता। ये इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है। इमाम अबू यूसुफ़ की गैर ज़ाहिरुर रिवाया की एक रिवायत ये है कि बग़ैर वली के निकाह मुनक़िद नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हदीस है ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन।
और हसन बिन ज़ियाद की जो रिवायत है इमाम साबित रहमतुल्लाह अलैह से, वो ये है कि गैर कुफ़ में बग़ैर वली की इजाज़त के निकाह मुनक़िद नहीं होता है। यानी इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की जो गैर ज़ाहिर रिवाया में एक रिवायत आई कि निकाह मुनक़िद नहीं होगा, और हसन बिन ज़ियाद ने एक रिवायत की इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह से कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह मुनक़िद नहीं होता है। इसी पर क़ाज़ी ख़ान ने फ़तवा भी दिया है। वजह इसकी यही है कि वली से आर के ज़रर को दफ़ा करना है और ज़माने का फ़साद है। अगर इसको जायज़ रखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा बिगाड़ वाक़े हो सकता है, इसलिए जायज़ नहीं है। अच्छा जी, शेखैन की तो रिवायतें ही आ गई। दो रिवायतें शेखैन के आप हज़रात के सामने आ गई। एक ज़ाहिर रिवाया की, उसमें निकाह मुनक़िद हो जाएगा। गैर ज़ाहिर रिवाया की एक रिवायत इमाम अबू यूसुफ़ से कि बग़ैर वली के निकाह मुनक़िद नहीं होगा, और ऐसे ही हसन बिन ज़ियाद की एक रिवायत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से कि निकाह मुनक़िद नहीं होगा। इसी पर क़ाज़ी ख़ान का फ़तवा भी है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की जो रिवायत है वो ये है कि निकाह मौक़ूफ़ होकर मुनक़िद होगा। अगर वली इजाज़त दे दे तो नाफिज़ हो जाएगा, वरना नाफिज़ नहीं होगा। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल नक़ल तो किया है यहाँ पर शरह में, लेकिन सही बात यह है कि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का शेखैन के कौल की तरफ रुजू साबित है। ज़ाहिर रिवाया का जो कौल है शेखैन का, उसी की तरफ रुजू इनका साबित है। इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक क्या है मसला, तो इनके नज़दीक जो है औरतों के अल्फाज से निकाह मुनक़िद ही नहीं होता है। इनकी दलील ये है कि निकाह के जो मक़ासिद होते हैं उनको औरत के सुपुर्द करने में खलल वाक़े हो जाएगा, क्योंकि औरतें नाक़िसातुल अक़्ल होती हैं, इसलिए औरत को निकाह का इख्तियार नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यह कि हदीस जो है ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, इमाम शाफ़िई वग़ैरह इससे भी इस्तिदलाल करते हैं। बहरहाल ये इजमाली तौर पर हमने शरह जो है इसकी मुकम्मल तौर पर ज़िक्र कर दी है। तो ये जहन में रखें कि शेखैन की यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह की दो रिवायत हैं। इसमें एक ज़ाहिर रिवाया, उसमें निकाह मुनक़िद हो जाएगा बग़ैर वली के। एक गैर ज़ाहिर रिवाया की रिवायत इमाम अबू यूसुफ़ की है कि निकाह मुनक़िद नहीं होगा। और हसन बिन ज़ियाद ने इमाम अबू हनीफ़ा से एक रिवायत नक़ल की है कि निकाह मुनक़िद नहीं होगा। इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक औरतों की इबारत से निकाह मुनक़िद ही नहीं होता है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का अगरचे यहाँ पर जो है मसलक ज़िक्र किया है कि मौक़ूफ़ होकर के मुनक़िद हो जाएगा, लेकिन सही बात यह है कि इनका रुजू भी शेखैन की तरफ साबित है।